चिरकुट कर दिया जेडीयू के विधायक को। एक दूसरे को नंगा जेडीयू बीजेपी एनडीए में शामिल सभी दल कर रहे हैं। बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण दल हैं जिनके बैसाखी पर ये सरकार है, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, कोई तवज्जो उनको वहाँ मिल नहीं रहा है। अब इस बार एक खेला का मतलब क्या है कि हम क्रिकेट खेलने लगेंगे विधानसभा में। सब देखिए, बिहार में एनडीए के अंदर अब चारों घटक दल एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और ये बयानबाजी जब से जहरीली शराब कांड हुआ है, नालंदा गृह जिला है मुख्यमंत्री का और वहां पर 13 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद लगातार देखिए बीजेपी के तरफ से शराबबंदी कानून को लेकर के जो है जनता दल यूनाइटेड पर बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर कि मुझे मंत्री पद से हटा दीजिएगा तो कोई फायदा इससे नहीं होने वाला है। मुकेश सहनी लगातार जो है बयान दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़ेंगे। मृत्युंजय जी, मुकेश सहनी, पहले जीतन राम मांझी का बयान आता है, फिर मुकेश सहनी कहते हैं बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। क्या चल रहा है एनडीए के अंदर? एक दूसरे पे लगातार बयानबाजी चल रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ही एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है और जिस दिन से ये सरकार बनी थी उसी दिन से सब कुछ गड़बड़ है। ये बात हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी कह रहे थे। और जो खरमास के बाद खेला की बात हम लोग कर रहे थे तो आप लोग पूछते कौन सा खेला, तो आप देख ही रहे हैं खरमास खत्म और किस तरह से खेला शुरू हुआ है एनडीए के अंदर। अब तो कोई भी जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये कह सकता है कि एनडीए के अंदर खाने सब कुछ गड़बड़ है। तो राज तिलक की हो रही तैयारी अब नहीं है, बहुत ज़्यादा देरी। ये बिहार की जनता को हम संदेश दे रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड के माध्यम से। अब सारी बातों को तो हम आज ही खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आभास तो सब लोगों को हो रहा है कि नीतीश सरकार की नैया डगमगा रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण दल हैं जिनके बैसाखी पर ये सरकार है, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, कोई तवज्जो उनको वहाँ मिल नहीं रहा है। अब इस बात का आभास हो रहा है, दर्द पीड़ा मुकेश सहनी जी बयां कर रहे हैं। तो बीजेपी का तो चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जेडीयू के 5 विधायक को अरुणाचल में तोड़कर अपने पाले में कर लिया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए थे कि उनकी पार्टी को तोड़ लिया। तो अब मुकेश सहनी जी पर लगे हैं, आदरणीय मांझी जी की पार्टी को। तो अब इन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ जब 2 सत्ता में बड़े दल ही आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, तो ये क्या खाई सोचेंगे बिहार की भलाई करेंगे। तो जनता तो पाई पाई का हिसाब समय पर लेगी और इस गुनाहगार का तो जिम्मेवार मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, सब लोग होंगे बीजेपी जेडीयू के साथ। तो जिनको अपना राजनीतिक भविष्य आगे की सोच रहे हैं, बिहार के लिए कुछ सोच रहे हैं, अपने समाज के लिए, जिस समाज से बिरादरी से आते हैं, तो वहाँ तो तेजस्वी यादव जी के हाथों ही भलाई होना है। अब ये आभास उनको हो रहा है तो तेजस्वी यादव जी को अपना छोटा भाई बता रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी को के विचारधारा से वो कह रहे हैं कि उसी की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। तो ये बात जो बीजेपी के झांसे में फंसकर चले गए, बीजेपी के झांसे में जनता भी फंसी थी। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, सब जुमला साबित हुआ। उसी तरह से छोटे दलों को फंसाया जुमलेबाजी करके, अब सब जुमला साबित हो रहा है, तो अब परेशान है। लेकिन जो लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने ठाना है उसके साथ सबको आना है। लेकिन खेला होबे का बात आप लोग करते हैं मृत्युंजय जी। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निखिल मंडल ने पूछा है आप लोगों से कि बहुत खेला होबे कर रहे हैं, कब खेला होगा? देखिए, वो बेचारे क्या पूछेंगे, उनको तो पहले बीजेपी से फरियाना चाहिए, अपने पार्टनर सहयोगी मुकेश सहनी जी से फरियाना चाहिए। अरे खेला का मतलब क्या है कि हम क्रिकेट खेलने लगेंगे विधानसभा में? सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव जी की पार्टी है
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2-4 की संख्या ज़्यादा है सरकार को बहुमत से, उसमें जो लोग देख रहे हैं खेल राजनीति, समझ रहे हैं खेल राजनीति का, उनको एहसास है कि किसी भी समय जो है कुछ भी हो सकता है। तो जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है तो वो क्या राजनीति और क्या ज्ञान देंगे। पहले फरियाएं बीजेपी से, जिन्होंने इशारों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अने मार्ग खाली करने की चेतावनी दे दी। मुकेश सहनी जी क्या कह रहे हैं, आदरणीय मांझी जी ने क्या कहा, उनके प्रवक्ता ने जेडीयू को चिरकुट कह दिया, जेडीयू के विधायक को। एक दूसरे को नंगा जेडीयू बीजेपी एनडीए में शामिल सभी दल कर रहे हैं, तो पहले वहां सलट ले तब ना हमसे फरियाएंगे। हम तो बिहार की 12-13 करोड़ जनता की भलाई की लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार हैं और सब लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। तो अब बीजेपी जेडीयू के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जनता के सामने ये लोग नंगा हो चुके हैं। जनता पिस रही है लड़ाई में, बिहार फिसड्डी हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात किस पर हो रही है, तो कोई अपने दल को, दूसरे के दल को गाली दे रहा है, नेताओं को, एक दूसरे को कोई मंत्रा कह रहा है, कोई सुपारी लेकर आया कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसमें राजद क्या करेगी? राजद खेल तमाशा इनका देख करके बिहार की जनता को नहीं छोड़ेगी। जनता ने हमें सबसे बड़े दल के रूप में दिया है। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव जी को लेकर के, तेजस्वी यादव जी में अपना भविष्य बिहार की जनता देख रही है और जो लोग भी बिहार की भलाई चाहते हैं सब देख रहे हैं। इसलिए बड़ा सियासी उलटफेर जब मिलेगा और जब खेल और तमाशा बायोस्कोप से दिखाएंगे तब इनको पता चलेगा। चलिए, खेला होने का बाद देखिए जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पूछा गया था कि राजद कहते रहता है खेला होगा, आखिर बिहार में कब खेला होगा? मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि बायोस्कोप से दिखाएंगे कि खेला कैसे बिहार में हो रहा है। खरमास के बाद ये कहा गया था और देखिए अब जो बयानबाजियां चल रही है एनडीए के अंदर, 4 घटक दलों के बीच जो बयानबाजी चल रही है, यही तो शुरुआत है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है यही तो खेला होने का शुरुआत हो चुका है। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।